मैंने कहा था ना, निम्मो घर पे नहीं है। आई वाज सो श्योर। निम्मो सिंह बठिंडे वाली। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, है ना? लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस तो होगा ही ना। ये लो, मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हें यहां से ले चलूं। क्यों और कहां? ये सवाल तो मैंने भी पूछे नहीं। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूं ना। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही ठीक हूं। पूछ रही थी आपको और पैसे चाहिए तो बता देना। किसे बताओ? तुम्हें ना। और किसको? फोन तो तुम कर नहीं सकती। वो जब आ जाए तो उसी को बता देना। तब तक तो मैं ही हूं यहां। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, और चाहिए तो जो है उसे भी लेके जाओ। नहीं, रहने दो। नहीं चाहिए तो भी रहने दो। ये जगह तो हवेली के पास है। नहीं नहीं, शायद फैक्ट्री वाले ऑफिस के पास। हाँ हाँ, मैं यहाँ आई थी एक बार वीरेन के साथ। किसी तरह मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊं, बस फिर देखा जाएगा जो होगा। आइए। अच्छा, तो यहाँ रहते हो तुम? हाँ, बस ऐसे ही छोटा सा घर। लेकिन आप कंफर्टेबल हो जाइए प्लीज, बैठिए ना। हाँ। मैं अभी आया। So here it is. ये क्या है भाई? इसका मतलब तुम भी? नहीं, मैं सिर्फ कंपनी के लिए खाली ग्लास। तो खाली गिलास क्यों रखा हुआ है? भर लो। अब मेरा मतलब है शरबत समझ के भर लो। नहीं, मैं भर नहीं सकता। अरे मुझसे कैसी शर्म? सब चलता है, भर लो। अरे नहीं, एक्चुअली मुझे अलाउड नहीं। सो प्लीज कैरी ऑन। ठीक है ठीक है, कम से कम मेरा तो बना दो। हाँ, एक मिनट। हेलो,
जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन अबीर के पास पिस्टल। भैया ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो, हेलो, अरे अब बोल भी दे। हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। ओह, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्या किसका फोन था? प्रार्थना का। वो कह रही थी कि एक्चुअली कह नहीं रही थी, वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। वो काफी हैरान भी है कि आप पहली बार मेरे घर पे आए। मैं जानता हूं कि वो क्या कह रही होगी। वो कह रही होगी कि भैया को शराब मत पीने देना, नो शराब। कुछ ऐसा ही। चलें? कैरी ऑन करें? हाँ चलो। उसे बड़ी चिंता है मेरी कि मैं कहीं बाहर जाके शराब ना पी लूं, नशे में ना आ जाऊं। होता है। So, here it is. अच्छा, मैंने वहां पे पिस्टल देखी थी। तुम पिस्टल रखते हो क्या? पिस्टल? पिस्टल का मुझसे क्या लेना देना? नहीं तो। अब कहां देखे जी? वहां? हाँ, वहां सामने। यहाँ तो कुछ नहीं है। शायद तुम्हें ऐसे कुछ एहसास हुआ होगा। आप लीजिए ना, प्लीज बी कंफर्टेबल। हाँ। इंतजार हो रहा है? नहीं नहीं, मैं तो बस वो खाना खाने के बाद वॉक करते हैं ना, वो कर रही थी। ड्राइंग रूम में? भैया अबीर के घर पे है। किसने बताया? मैं बता रही हूँ, मेरी बात हुई थी अबीर से, वो उन्हीं के साथ है। बस मिल गया मौका। वैसे भी बाय गॉड वो ना कोई जगह ढूंढ रहा था बॉटल खोलने के लिए। अब देखना वो शराबी ना टल्ली हो गया, टल्ली। नहीं निम्मो, भैया नहीं आएंगे टल्ली होकर। क्यों? आपने मना कर दिया क्या? हाँ, मैंने ना अबीर को साफ साफ कह दिया कि देखना भैया बिल्कुल ड्रिंक करने ना पाए। हो गया फिर ते। अबीर को बोला ना, मैं वीरेंद्र सिंह चौधरी को अच्छी तरह से जानती हूँ। 100% पी के आएगा, देख लेना। बेटर लगा लो। अच्छा, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो भैया को। क्यों? काफी श्योर हो तुम? हाँ, श्योर तो हूँ जी।
निम्मो सिंह तो शराबियों की नस नस से वाकिफ है बाय गॉड। पता है ये शराबी ना बड़ी वक्री टाइप के बंदे होते हैं। पहले तो कितनी कसमें खाएंगे, वादे करेंगे कि मैं बोतल को छूऊंगा नहीं, दारू पीऊंगा नहीं, पर बाय गॉड जैसे सामने दारू आती है ना, सारी कसमें फुर, सारे वादे भूल जाते हैं। जैसे कि मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि उसको भला क्या जरूरत थी अबीर के घर जाने की है, बहाने लब रहा था दारू पीने के। एक बात बोलूं बाई गॉड? हाँ कहो। रहने दो। निम्मो अब बोला है तो कहो। पक्का बोल दूं? हाँ बाबा पक्का कह दो, बोलो। नहीं बुरा मान जोगे, रहने दो। निम्मो कहो ना, क्या कहना चाह रही हो? मैंने क्या कहना जी, चलो कह ही देती हूँ। नहीं लीव इट, रहने दो। निम्मो मैं ना बहुत इरिटेट हो रही हूँ, जो भी कहना है प्लीज कहो। नहीं इरिटेट हो रहे हो तो बता ही देती हूँ। पता है क्या? क्या? वो जो आपका ब्रदर है ना, वीरेंद्र सिंह चौधरी, हाँ एक नंबर का शराबी है बाय गॉड। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू, तुमने बता दिया। सच्ची? वेलकम वेलकम। निम्मो, हे भगवान। लदास, एक तो मैंने अपना समझ के इतनी बड़ी बात बताई इसको, ऊपर से मत्थे पे हाथ मार के चली गई। ऐसे थोड़ी होता है बाय गॉड। अब ये कहाँ रह गया? नहीं रोते बेटा, अले ले ले ले, नहीं रोते नहीं रोते, नहीं 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 रोते। सो जा नहीं रोते। प्रधान की छोरी है तो सर पे पल्लू क्यों ना है? हाँ नहीं है।
चलो आरती ले लो। माँ इतनी सुबह सुबह, और वो भी पूजा की थाली के साथ। क्यों मैं पूजा ना कर सकूं? एक पुरानी कहावत है कि जो इंसान अपना घर, अपने लोग दूसरों के हवाले कर देवे, उसका घर उसके अपने न रहे। बाई गॉड, 16 ने ना सही बात बोली है आपने। वैसे मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती, कोई भला अपने घर परिवार को क्यों छड़ेगा, हैं जी? और जो बंदा छड़ दे ना, उसका ना जिंदगी भर कुछ हो नहीं सकता बाई गॉड। बंदा खिलाने के लायक ही नहीं है वो। निम्मो, तू जैसी बातें करे है ना, वैसे गुण ना है तुझमें। मेरे हिसाब से तो निम्मो ही हूं मैं। अब मेरा मतलब तू जैसी दिखे है वैसे गुण ना है तेरे। ओह माय गॉड, तो फिर कैसे गुण है जी? चलो मारो गोली, मुझे तो इतनी खुशी है भाई गॉड कि मुझ में गुण है। पता है, पहली बार किसी ने बोला है कि निम्मो सिंह में गुण है। So happy। गुण तो बहुत हैं, और एक अच्छी ब्याहता वाले गुण हैं। जैसी तू दिखे है वैसी ना है। वो तो मुझे पता है, दिखने में ना मैं एकदम कमली शदैन सी लगती हूँ भाई गॉड। लल्ला तू भी आरती। प्रधान की छोरी तो सर पे पल्लू क्यों ना है? हाँ, नहीं है। नहीं है? वही तो पूछू हूँ, क्यों ना है? जब आप रिश्ता मानती ही नहीं है, तो मैं सर पे पल्लू क्यों रखूं? और वैसे भी जेठ जी ने कहा है कि सर पे पल्लू रखने की कोई जरूरत नहीं है। वीरेन ने कहा तुझसे ऐसा? हाँ, जेठ जी ने कहा है कि इज्जत दिल में होनी चाहिए, सर पे पल्लू लेने से नहीं। और वैसे भी माँ जी, जमाना कहां से कहां निकल गया है, और हम आज भी उसी दकियानुसी संस्कारों में बंधे हुए हैं। जेठ जी ने तो मुझे मना कर दिया, अब आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप मुझे अपनी बहू मानती हैं, तो मैं सर पे पल्लू रख लेती हूँ। मैं न मानने वाली तन्ने बहू। शैतान। नंदिनी, डोंट वरी। माँ माने या ना माने, लेकिन तुम उनके लिए उनकी छोटी बहू ही हो। हाँ, जानती हूँ। पत्नी की पहचान उसके पति से होती है, पर उसकी इज्जत सास ससुर से होती है। पति से रिश्ता तो बंध ही जाता है, पर पति को जिसने जन्म दिया है, अगर उसका आशीर्वाद ना मिले ना, तो पत्नी का जीवन खाली खाली सा रह जाता है। अरे वाह, एक लॉयर होके इतनी सुलझी हुई बातें। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। एक लॉयर एक डॉटर इन लॉ बनती है, तो उसकी एक अलग मर्यादा बन जाती है। प्रोफेशन अपनी जगह और घर के कस्टम्स अपनी जगह। तुम कस्टम को मानती हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर बात जब रेस्पेक्ट की आती है ना, तो मानना ही पड़ता है। रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, नॉट टू एनी रीति रिवाज। लो जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है। क्यों प्रार्थना बहन जी? हाँ जी। हाय रब्बा, असली गल तो मुझे अब याद आई। क्या 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 काम है? मुझे भी तो बता। अरे मेरी माँ, तूने इतनी सुबह सुबह मुझे उठा दिया ना, मुझे प्रेशर हो रहा है, मुझे जाने दे। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने देती। अरे नाश्ता बना दिया मैंने,
अब आप बताओ कि आप अपने हाथों से स्वयं खाओगे या मैं अपने नाजुक नाजुक हाथों से प्लेटें चमका चमका के नाश्ता लगा के दूं आप लोगों को? है बोलो। नहीं नहीं, हम खुद ले लेंगे। वैसे क्या बनाया है? मैंने ना अपने हाथों से बनाया वो मेथी के पराठे, लौकी का रायता भी बनाया है और साथ में ना वो क्या कहते हैं वो सौंठ और चटनी। आलू की टिक्की भी है। अरे वाह निमो, ये सुबह सुबह आलू की टिक्की, वो भी चटनी और सौंठ के साथ। ओ सब तुसी छड्डो जी, आप लोग ना फटाफट आके नाश्ता करो। पता है कब से बेचारा ना अकल्ला बाजे मार रहा है, आके मुझे खा लो खा लो खा लो। छुट्टी आओ। नंदिनी, देव का फोन आया? अभी तक तो नहीं आया। हेलो, पागल है क्या? हाथ जला दिया मेरा, मारूंगा तुझे मैं। सच्ची जला है? सच्ची जला? मेरा भी दिल जला था जब कल्ले कल्ले टल्ली होने चला गया तू। हाँ। तो क्या तुझे लेके जाता वहां पे? अबीर के घर पे जाती तू? पता है तू वहां पे गया था ना। कल को रिश्ता जुड़ने वाला तेरी बहन का उसके साथ है। शर्म नहीं आती तुझे? वहां पे दारू पीने चला गया तू। ये तू मुझे लेक्चर क्यों दे रही है? और कौन से जमाने की बातें कर रही है तू? अरे वो कौन सा उसका खानदानी घर है? प्रार्थना ने बताया था, उसे भी बड़ा गुस्सा है, नाराज है वो तेरे ऊपर। हाँ तो ठीक है ना, होने दे नाराज, वो मैं देख लूंगा। चल अब हट सामने से, मुझे काम है बहुत। काम? तुझे भाई को अटैक ही आ जाएगा। तू हट जा सामने से, मुझे जाना है। चल हट सामने से। क्या? अरे तो मैं बोल रहा हूँ हट जा। क्या? तू समझती क्यों नहीं है? मुझे जाने दे, बहुत काम है मुझे। क्या क्या काम है? मुझे भी तो बता। अरे मेरी माँ, तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे उठा दिया ना, मुझे प्रेशर हो रहा है, मुझे जाने दे। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने देती। अरे ओ तेरी बेटा, तुझे रोज सुबह सुबह ही उठाऊंगी और जाने भी नहीं दूंगी अगली बार। कौन नीरू? चौधरी साहब की बड़ी बहू। कौन चौधरी साहब? सुमेर सिंह चौधरी। तुम कौन हो? मैं वीरेन की वाइफ होती, पर हो ना सकी।